माने तो हिंदुओं के त्यौहार में धनतेरस एक मुख्य त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि जिनसे माता लक्ष्मी का घरों में वास होता है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए जिससे हमारी मन्नत पूरी हो, माता लक्ष्मी के घर में वास हो। साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अमरीश मिश्र शास्त्री जी। तो हम इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूजन अर्चन करें, कौन से कपड़ा, कलर, क्या ऐसा कुछ है जिनसे माता लक्ष्मी का घर में वास होगा। जी जय श्री राम, जय सीताराम। धनतेरस के बारे में आपने चर्चा किया। इसका नाम है धन्वंतरि। जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरि महाराज का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। तो वो हाथ में क्या लिए थे? अमृत का कलश। साथ में वैद्य के रूप में भी कहे गए हैं, जो स्वास्थ्य के कामना के लिए कहे गए हैं। इसलिए बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर देखेंगे धन्वंतरि महाराज का फोटो लगा होता है। एक हाथ में क्या है? चक्र है, और एक हाथ में शंख है, और दोनों हाथ में कलश, मतलब जीवनदायक हैं। ऐसे भगवान धनतेरस का पूजन कैसे शुरू हुआ, इस पर हम चर्चा करें। धनतेरस भोले बाबा ने शुरू किया पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन सर्वप्रथम धनतेरस के दिन बाबा भोले ने किया था। हम ऐसा भी मानते हैं कि उसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म भी हुआ था। जी, तो इनका इतिहास क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैंने सर्वप्रथम ही आपसे इसीलिए कहा कि ये तिथि जो धन्वंतरि का है, ये धन्वंतरि का प्रादुर्भाव उसी दिन हुआ था। समुद्र मंथन के द्वारा देव और दानों में युद्ध हुआ, तो सारे दानव समाप्त हो गए। तो ये हुआ कि भाई अब क्या होगा। तो गुरु जी जो थे, गुरु शुक्राचार्य जी, वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे, मृत संजीवनी विद्या जानते थे। तो उन्होंने मंत्र के द्वारा राजा बलि को फिर जीवित कर दिया, और जीवित करने के बाद कहा देखो भाई सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त हो जाए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम नियम बना लो, देवताओं को हराना है तो गौ पूजा शुरू कर दो, ब्राह्मण पूजा कर दो, भूखों को भोजन पवाना शुरू कर दो, यज्ञ करना शुरू कर दो, और जिस दिन तुम्हारा 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तुम इंद्र स्वयं बन जाओगे। तो राजा बलि के मन में बैठ गया, भक्ति भाव बन गए। लेकिन यहां पर महाराज शब्द आता है उसके पहले कि देवासुर संग्राम हुआ। तो उस समय अमृत के कलश के चक्कर में युद्ध हुआ था। तो उस अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरि महाराज ही आए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। तो धन्वंतरि का प्रादुर्भाव मतलब प्राकट्य जो आपने कहा वो इसी दिन हुआ था, धनतेरस के दिन। और शंकर जी ने माँ लक्ष्मी का पूजन भी इसी दिन किया था। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा विशेष करके, धनतेरस में मुहूर्त नहीं होता है, धनतेरस में कोई विचार नहीं होता है। धनतेरस में सिर्फ प्रदोष काल में ही धनतेरस का पूजन होता है। अब इसमें महाराज जी क्या क्या लाएं, कौन सी ऐसी चीज लाएं जिससे हमारे घर में धन हो, वैभव हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अनेक प्रकार का सुख हमारे यहाँ सालों साल बना रहे। तो पहले जो जिस योग्य हैं, कोई सोना खरीदता, कोई चांदी खरीदता, कोई हीरे, कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणिक, कोई जायदाद, कोई जमीन, कोई संपत्ति, जो जिसके अंदर आता है वो इस दिन ये सोचता है कि जितना खरीदूंगा उसका 1300 गुना हो जाएगा मेरा। लोग कहते हैं 13 गुना, मैं कहूँ 1300 गुना बढ़ जाएगा। इस दिन जो खरीदता है वो महाराज जीवन को सुख देने वाला होता है। अब सारे सामग्री को हम अब खरीद तो लिए, खरीदारी खूब बढ़िया से कर लिए। और देखिए एक बात और कहें, धनतेरस का हर व्यापारी बड़े बेसब्री से इंतजार करता है। बाजारों का रौनक जाकर देखिए, आजकल देखते हैं सब सजी हुई है, नई नई थालियाँ, लोटे, गिलास, चम्मच, कटोरी, सोने की दुकान देखिए, चांदी का दुकान देखिए, हीरे की दुकान देखिए, माणिक का दुकान देखिए, गहने का दुकान देखिए, अनेक प्रकार से सुसज्जित हैं। और लोग कहते हैं व्यापारी वर्ग से लेकर के जो जो उनके परिवार चलता है वो इतने अच्छा अपने को महसूस करते हैं कि धनतेरस आ रही है तो 1 वर्ष की कमाई हमारा इसी में हो जाएगा। मानते हैं?
आप बाजार में चले जाइए। ऐसे ही धनतेरस के दिन हमको खूब खरीदारी करना चाहिए, और जितना खरीदोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अब क्या क्या लगेगा? अच्छा, ये भी हम जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है? बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छा सोना, जमीन माने भूमि, और भवन, ये 3 चीज हमारे यहाँ श्रेष्ठ माने गए। भूमि है तो हम भवन भी निर्माण कर लेंगे, भूमि रहेगी तो उस पर हम सोना का योग से नक्काशी कुछ भी करा सकते हैं। जीवन में सुख देने का काम भूमि करती है, और भूमि के दृष्टि के द्वारा, भूमि इसीलिए कहा गया जर जोरू जमीन, ये विवाद के कारण भी बनते हैं ना, उसी का शक्ति ऊर्जा देवी लक्ष्मी को कहा गया है। और इसी दिन सोना, सोना जितना खरीदो उतना ही जीवन में चमक होता है, और व्यक्ति चमत्कार तो भाई मानता है। अब आपके यहाँ कहें भाई सोना ले रहे हैं, सोना सोना सोना, तो सोना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सोना है, चांदी है, हीरा। अब नेक लोग अपना खरीदने लगे। अब कोई ये विचार नहीं रहेगा मैं क्या खरीदूं, जो चाहता वो खरीदता है। कोई वस्त्र खरीदता, कोई सोना खरीदता, कोई भूमि लेता, कोई वाहन लेता, जो पाता उस अवस्था में लेता है। लेकिन श्रेष्ठ भूमि और सोना और भवन है, ये लेना जरूरी होता है। यदि नहीं ले पाते हैं हम कुछ भी ले लें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ हमको खरीदना चाहिए। सबसे कमज़ोर चांदी का सिक्का है, कुछ न ले पाए तो चांदी का सिक्का जरूर लें। और लेने के बाद में हमको क्या करना चाहिए, और हमारे यहाँ बढ़े कैसे, ये चर्चा करना चाहते हैं। हाँ। तो धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ आप खरीद लाइए, जो भी लाना है, इसमें कोई रोक नहीं। वैसे हमारे यहाँ 5 सामग्री लेना चाहिए, एक की जगह 5 लेना जाता है, तो वो और बढ़ता है। ऐसे ही चीज़ों में हमको खरीदने के बाद में अपने घर में, आप लोग गाँव में, हम भी गाँव में रहे, सब लोग गाँव में रहते हैं, देखा होगा गाय के गोबर से पहले चौक बनाया जाता है, लीपा जाता था ना, और लीपने के बाद आंगन में बड़े प्रेम से आटा और हल्दी, आपने जानते ही हैं क्योंकि हर घर में होता है। हल्दी क्या है, लक्ष्मी का रूप कहा गया है, और आटा जो है वो ऐश्वर्य और समृद्धि का कारण कहा गया है। इसीलिए जब हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है, उस चौक पूरने में कहीं पर रोली या आप देख अबीर गुलाल का प्रयोग नहीं होता है, कोई और रंग का प्रयोग नहीं होता है। चौक में सिर्फ 2 ही प्रयोग है, आटा और हल्दी। उसके बाद में एक सुंदर सी चौकी, लेकिन चौकी रखने से पहले हम गेहूं का दाना या चावल डाल दें। कहीं कहीं गेहूं डालते हैं, कहीं कहीं चावल डालते हैं, जो जहाँ का रीति हो उसके हिसाब से डाल दें। उसके बाद चौकी को उठाकर रख दें। चौकी को उठा रखने के बाद में एक लाल कपड़ा बिछा दें, सुंदर सा। बिछाने के बाद आपका चांदी का तस्तरी है। इसमें मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा जी। इसमें कहीं कहीं पीला वस्त्र रखा जाता है जी। कहीं लाल, दोनों में किसका महत्व ज़्यादा है? देखिए सबसे चीज़ है, ये उस दिन का होता है जो लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है, धन के लिए कहा गया है। तो धन लक्ष्मी को जो प्रिय है वो लाल वस्त्र प्रिय है, इसलिए हमने कहा लाल। शिव पुराण में भी आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो लाल वस्त्र बिछा दिया गया। और जब लक्ष्मी गणेश का, गौरी माने लक्ष्मी गणेश का जब पूजन होता है दीपावली के दिन, तब लाल और पीला 2 वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर गणेश जी विराजते हैं, रिद्धि सिद्धि विराजती हैं, और एक पे माता लक्ष्मी विराजती हैं। लेकिन आज की चर्चा हम कर रहे हैं कि इस पर लाल वस्त्र ही बिछाया जाएगा। फिर चांदी का तस्तरी या चांदी का थाल या पीतल का या जो भी आपके पास, सोने का जो भी आपके पास है, रोली लेकर के उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद में वही को उठा करके वहाँ रख दिया गया, 2 दाना अक्षत डाल दिया गया। उसके पहले हम मुहूर्त के बारे में चर्चा करें तो मुहूर्त नहीं इसमें देखा जाता। शिव पुराण में लिखा है ये प्रदोष काल में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे अब इस समय जो चल रहा प्रदोष काल वो 4 बजे से शुरू हो जाता है और 7:35, 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से, तो 45 मिनट मान लीजिए, 7:45 तक ये शाम को प्रारंभ हो जाएगा, शाम को 4 बजे से, और रात्रि 7:45 तक, 35 और 45। इसलिए 45 कर रहे हैं कि जब राजस्थान तरफ बढ़ेंगे तो 10 मिनट का अंतर आता है सूर्य के उसमें। इसलिए मैं दोनों चीज़ बताकर चल रहा हूँ कि वहाँ से बिहार से शुरू करूँगा और राजस्थान तक जा रहा हूँ, तो जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक लोग सुनेंगे ना, तो कहेंगे महाराज जी उतना बजे उससे पहले बढ़ जाएंगे। तो इसलिए नियम से वो बताया जाए जिसके बीच का, जैसे अभी चंद्र ग्रहण हुआ है, आपने देखा चंद्र ग्रहण में दूसरा विचार था,
लेकिन जब हम चतुर्थी तिथि की बात किए, जब माताएं व्रत थीं जिसमें भाव से सज धज करके तैयार होकर के चौथ का चंदा पूजने आई थी ना, तो चांद क्या था समय? 8:05 का समय था, लेकिन निकला 8:45 बजे। निकला नहीं निकला? तो लोग कहे महाराज जी तो पत्रा में गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, उस समय शीत का जो कारण दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही मेरा ये कहना है, प्रदोष काल में 4 बजे से और 7:30 बजे तक या 45 मिनट तक आप कर सकते हैं पूजा। तो इस समय ये प्रदोष काल का समय ही होता है। और अब की आप जान लीजिए एक और बात, अब की त्रयोदशी द्वादशी का मेल है, तो प्रदोष तो अपने आप बन गया, हो गया। चौथी बात, अब हमने चौकी पर आ गए, तिथि की बात आ गई, समय की बात आ गई, अब हम आ गए चौकी पर। तो जो थाली में हम स्वास्तिक बना करके रखे हैं, उस पर उसके पहले दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब ले लिया हमने, सब चम्मच से कटोरी में रख लिया और पात्र में रख करके और स्नान कराएंगे। पहले किसको कौन कौन चीज़ लेंगे आप? चांदी का सिक्का और क्वीन जो रुपए होते हैं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्के जो होते हैं वो लेना चाहिए। वो देसी मुद्रा कहा जाता है। क्या कहता है उसको? देसी मुद्रा, भारतीय मुद्रा। और स्नान कराने, दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराने के बाद में उन मुद्रा को एक कलावे से लपेट लीजिए, सिक्के को भी चांदी के और इसको, और दोनों उठा करके उस स्वास्तिक पर रख दीजिए। रखने के बाद आटा सान लीजिए, आटा सान करके 8 दिया बनाइए। कितना? 8 दिया। 8 दिया बनाने के बाद में 7 दिया घी का बनाइए और 1 दिया सरसों के तेल का बनाइए। अब लक्ष्मी जी के पूजा में एक नियम और है, गोल बत्ती नहीं जलती है, लंबी बत्तियां जलती हैं। इसलिए रुई को लेकर के हाथों से बत्ती बना ले और उसको लगा दे। तो 7 जो दिया जलेगा वो धन कुबेर, धन लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी, जहाँ पर चांदी का सिक्का रहा उसके बगल में माना जाएगा, जो फोटो लाए हैं, मूर्ति लाए हैं। इधर जो आपने देसी सिक्का रखा है, जो कोइन रखे हैं, जो कुछ रखे हैं, उस जगह पर आप क्या करेंगे? सरसों के तेल का 1 दिया जला देंगे। जल गया। जलने के बाद में फिर आप रोली से, अक्षत से, कमलगट्टे के बीज से, 7 गांठ हल्दी से, ध्यान रखना कितना? 7 गांठ हल्दी चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, बुक्का सब चढ़ा करके प्रणाम करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाते हुए प्रणाम करें। प्रणाम, आरती, धूप, नैवेद्य करने के बाद में पुष्प समर्पित कर दें, पुष्पांजलि कर लें। पुष्पांजलि करने के बाद में ऐसे आंचल लगा करके और माता लक्ष्मी से निवेदन, हे माँ, हे महालक्ष्मी, जैसे आप भोले बाबा के ऊपर कृपा बरसाई, ऐसे जैसे संसार में सभी के ऊपर कृपा बरसाती हैं, ऐसे मेरे परिवार में, मेरे पुत्र में, मेरे समाज में, मेरे लोगों में और मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम दे जयम देहि यशो देहि दिशो जही। संसार में ऐसा मेरा मान प्रतिष्ठा पद बढ़े, मान सम्मान बढ़ जाए, धन धान की कोई कमी न रही और आज जीवन हमारे यहाँ विराजमान रही। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं इसमें कौन सा कलर शुभ माना जाता है जो धारण करके पूजा कर सकते? बहुत सही बात। अब इसमें 2 प्रकार की बातें कही गई हैं। हमारे यहाँ पुरुष वर्ग जब पहनेगा तो धोती हल्का सा पीला होना चाहिए, ना हो सके सफ़ेद होकर के हल्का सा हल्दी लगा ले। हमारे यहाँ माताएं हैं, चुनरी जरूर धारण करें, कुछ चाहे हो चाहे ना, साड़ी तो पहन ली लेकिन साथ में चुनरी जरूर हो, और चुनरी जब होगी तो लाल जरूर होगी, ये तो निश्चित है। तब बैठ करके पूजन करना चाहिए। तो इसलिए इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो माताएं चुनरी ओढ़ करके ही पूजा करती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर हम बता नहीं सकते, वस्त्र कोई भी पहन लीजिए, लेकिन यदि आपका पल्लू सही है तो आपका सब कुछ सही है। तो माताएं तो धारण करती हैं। अब हाँ, आजकल फैशन में लोग भूल गए हैं, हरा पहन लेते हैं, कोई काला पहन लेते हैं, कोई नीला पहन लेते हैं, ये खराब चीज़ें हैं। सिर्फ हमारे यहाँ लाल और पीला का ही कहा गया है, नहीं तो चुनरी टाइप में जो साड़ियाँ आती हैं उसको पहनना चाहिए, क्योंकि वो दोनों गणेश जी का भी विचार करती हैं और लक्ष्मी का भी विचार करती हैं, सुख का भी कामना करती हैं और सौभाग्य का भी कामना करती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के पूजन करना चाहिए। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मंत्र भी बताइए जिसे माता रानी
खुश हो और उनके जो भी मनोकामना हो वो जरूर से जरूर पूरा बहुत- जो मन्नत मांगे वो जरूर पूरी हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, हम थोड़ा भूल गए थे। देखिए, हमने इतना लोग को तो बैठा दिया पूजा में, लेकिन साथ में नारायण को नहीं बैठाया था। और लक्ष्मी वहीं विराजती हैं जहाँ नारायण होते हैं, तो उस पूजा में नारायण को भी बैठा दीजिएगा। और जो 7 दिया है, अभी बताने जा रहे हैं उसी पर, जो 7 दिया है ना, उन 7 दियों में एक दिया वहाँ छोड़ दीजिए और 6 दिया उठा लीजिए। एक दिया अपना कुबेर खजाना जहाँ बनाए रुपया पैसा रखते हैं, एक वहाँ रख दीजिए घी का। एक देहरी जानते ही हैं, वहाँ रख दीजिए। एक जहाँ पर आपका पानी रखा जाता है, नल, वहाँ रख दीजिए। और एक जहाँ भोजन बनाते हैं, भंडार कक्ष या किचन कहते हैं आज के ज़माने में, वहाँ रख दीजिए। एक दिया यदि हो सके तो तुलसी माता जी के पास बगल में जाकर रख देना चाहिए। और उसके बाद एक दिया जो बचता है वो अपने पूजा घर में रख देना चाहिए, क्योंकि उस दिन पूजा घर अलग होता है, धनतेरस के दिन आंगन में होता है। वहाँ पर ये रखने के बाद में आप मंत्र का जो बात किए, महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णुपत्ने चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करके 108 बार खील जो धान का होता भूजा हुआ उसी को अर्पित करते जाइए, बोलते जाइए, चढ़ाते जाइए, प्रणाम करते जाइए। विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके द्वारा हर प्रकार का धन धान सुख समृद्धि और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ता जाएगा। व्यापार आपका दिन दुगुना चार चौगुना बढ़ता जाएगा। और धन कुबेर भगवान की ऐसी कृपा होगी, धनवंतरी भगवान की ऐसी कृपा होगी, धन माँ लक्ष्मी का इतनी कृपा होगी, रिद्धि सिद्धि की ऐसी कृपा होगी कि करते जाओ फिर भी कम होने वाला है ही नहीं। और माता रानी सदैव आपके घर में विराजमान होगी। करें और जीवन में करके दिखाएं, लोगों को भी बताएं, जिससे सबका कल्याण जरूर हो। तो आप भी पंडित जी द्वारा बताए गए जो भी मंत्र बताए इसको उच्चारण करें और सामग्री के बारे में बता दें क्या क्या लगेगा, इसका लाभ ले। आइए हम जानते हैं सामग्री के बारे में कि पूजा करते वक्त किन किन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। बहुत सही बात आपने कहा। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा, जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए अमर बेल भी चढ़ाना चाहिए। 7 बीज ले लीजिए कमलगट्टे का, और लाल चंदन ले लीजिए, चंदन लाल हमने कहा है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमें गूगल जानते हैं, नहीं जानते, तो गूगल ले लीजिएगा, जो कि आहुति दी जाती है उस समय अग्नि को, तो उसमें जो लक्ष्मी जी को प्रिय है। और हमारे यहाँ कहा गया गन्ना, तो गन्ने को रखा जाता है, लेकिन डिठौनी में रखते हैं, क्योंकि इधर पूजन में ना मान करके उधर रखते हैं। यदि वो ना ले सके तो उसके जगह पर गुड़ रख लें। क्या रख लें? गुड़ रख लीजिए। और उसके बाद में सीधा बहुत अच्छा कहा गया है, यदि कहीं खोजने पर मिल जाए तो कमल का फूल ले लीजिए, मंगा लीजिए। और सब ये सब रखने के बाद रोली, सुपारी, लौंग, इलायची, कलावा, धूप बत्ती, पान पत्ता, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब सामग्री मिला करके और माता 7 गांठ हल्दी लंबी वाली, ये सब ले करके और माता लक्ष्मी, कुबेर और धन देवी का पूजन विधि विधान से करते हैं तो सदैव हमारे घर में सुख और समृद्धि प्राप्त रहता है। इन सामग्रियों से श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहिए। ध्यान रखना, जब पूजन करने बैठना तो बिल्कुल स्वरूप दिखने लगे कि महालक्ष्मी माता हमारे यहाँ विराजमान है, धन कुबेर हमारे घर में विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे यहाँ विराजमान है, रिद्धि सिद्धि विराजमान है, हमारे गणेश जी विराजमान हैं और धन्वंतरी महाराज भी विराजमान हैं। ऐसा मान करके जब ध्यान करोगे और पूजन करोगे, अक्षत करोगे, तो निसंदेह आपका कल्याण निश्चित ही होगा। जय श्री राम, जय सीताराम।